जय हिंद दोस्तों। मैं टर्की के 10 दिन के 12 दिन के टूर पे हूँ और अभी इस टाइम मैं इज़मिर के एक ज़ू में बैठा हूँ। लंच करते हुए मैंने वीडियो देख रहा था, मैं स्टडी आई क्यू समथिंग चैनल की अबाउट रिलेशन बिटवीन टर्की एंड इंडिया। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लग रही है मुझे ओवरऑल। तो मैं सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने थॉट्स देने के लिए, एंड यू आर वेलकम टू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स एज वेल। दोनों काफी राइट विंग सॉर्ट ऑफ इंसान है एंड दे केम एट द राइट टाइम फॉर द कंट्रीज। और जो प्रॉब्लम्स फेस हो रखी हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, वो भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। ऑब्वियसली द वन मेजर डिफरेंस इज दैट दोनों ऑपोजिट उसके ऊपर है, स्पेक्ट्रम्स के ऊपर है। मतलब इंडिया अगर एक अपना खुद का एक वो बना के चल रहा है, तो टर्की दूसरी तरफ ऑपोजिट एंड पे ऐसी सौ के, अगर इफ आई कैन से दैट। तो वो वीडियो की बात अगर करें तो मैं देख रहा था तो जो चैलेंजेस इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फेस करता है, टर्की इज़ द अग्रेसर, टर्की इज़ द पाकिस्तान एंड साइप्रस, जहाँ पे उन्होंने 1974 में आधा आइलैंड इन्वेड करके वहीं पे बैठे हुए अब तक। तो और ये चीज़ बहुत रेकरिंग थीम है कि टर्की बार बार पाकिस्तान की साइड लेता है हर कॉन्फ्लिक्ट में, कश्मीर के मुद्दे पे यूएन में उठाता है। तो जो दूसरी चीज़ मुझे रिलेट हो रही थी उसमें ये था कि अर्दोगान जो टर्की का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या चीफ इन पावर है, इज़ बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड मतलब चीप मनी जो करता है इकोनॉमी में इलेक्शन से पहले। और वहीं इंडिया में अगर देखा जाए तो सारा जो अदानी मोदी का स्कैम चल रहा है, डॉक्टर जयशंकर बाहर जाके अभी जॉर्ज सोरस की बात कर रहे थे, हु वाज काइंड ऑफ द मास्टर बिहाइंड कि भाई अदानी का जो स्कैम है या व्हाटएवर द होल इंसिडेंट, इट विल मेक मोदी लूज हिज पावर ऑन द इंडियन इकोनॉमी, या इट विल हिट इंडियन इकोनॉमी इन अ नेगेटिव सेंस। सेम चीज़ें अब अर्दोगान मतलब सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ पैरेलल स्टोरी रनिंग ऑन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ एक तरफ इंडिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल, एक सेंटर ऑफ पावर बनना चाह रहा है। टर्की इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम। वी आर ट्राइंग टू डू इट ऑन एन इकोनॉमिक बेसिस कि भाई हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है एंड वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी या कोई भी ग्लोबल डिजास्टर के टाइम पे। एंड टर्की इज ट्राइंग टू डू इट ऑन अ रिलीजन का बेसिस कि भाई जो इस्लाम का सेंटर ऑफ पावर है वो मिडल ईस्ट से शिफ्ट होके हमारे पास आ जाए, हम सारे उसको कंसोलिडेट कर ले जितना भी रिलीजन वो है। एंड इन वर्ल्ड में मैं अगर कहूँ क्रिश्चियनिटी हैज़ बिन कैपिटलाइज्ड टू लॉट ऑफ एक्सटेंट कि भाई वहाँ पे पैसा बोलता है। एंड ऑब्वियसली दे आर नंबर वन राइट नाउ इकोनॉमिक टर्म्स में, यूएस बीइंग द मेजर पार्ट एंड यूरोप कंट्रीब्यूटिंग इन द सेकंड सेंस। बट उसके अलावा आई थिंक देयर इज अ रेस ऑन राइट नाउ एंड देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है। इंडिया हैज़ बिन रियली डिप्लोमेटिक एंड स्मार्ट। ये जो ऑपरेशन दोस्त के तहत टर्की के अर्थक्वेक के विक्टिम्स को हेल्प रिलीफ पहुंचाने के लिए, just to show on a global scale that no matter what happens we are the better pill or we are the better person. दूसरी तरफ वही पाकिस्तान की जो न्यूज़ आती रहती है, मैं बहुत इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, तो मेरी रिकमेंडेशन में भी यही आती है कि जो रिलीफ मटेरियल टर्की ने पाकिस्तान को भेजे थे फ्लड के टाइम पे, सिंध की फ्लड्स के टाइम पे, उन्हीं को रीपैकेज करके आउटर बॉक्स चेंज करके टर्की को वापस भेज दी। जस्ट गोज टू शो कि भाई ये जो साइड वाला जो देश है हमारा, इतनी बेइज्जती कराने की इनको आदत हो चुकी है। ऑब्वियसली अगर तुम ऐसी चीज़ें करके भेजोगे तो वो न्यूज़ में आएगी ना। एंड टर्की itself is really pissed off about this whole thing. Quite nuanced or quite interesting to see where the world will go. And to be honest, I used to be really liberal, and if I can take out names or if I can take my political affirmations, because family matters a lot. My parents are government employees. Always a healthy discussion. So far before 2020 जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उस टाइम पे और आज के टाइम पे भी, अब डॉक्टर जयशंकर को सुन के मुझे समझ में आता है कि वाई दैट थिंकिंग मेक सेंस, बिकॉज दैट इंटेलेक्चुअली अपील्स टू मी। उससे पहले जो था मुझे लग रहा था कि सिर्फ ये मासेस को बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें चल रही हैं। बट राइट नाउ इफ आई एम लुकिंग एट द करंट इंडियन गवर्नमेंट्स स्टैंड एंड द कॉन्वर्सेशंस और डॉक्टर जयशंकर की बातें सुन के आई एम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड कि हाँ भाई व्हाट इज़ हैपनिंग, इट्स द राइट अप्रोच। मतलब आई पर्सनली अलाइन टू दैट अप्रोच मोर। तो अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो इफ़ आई थिंक इफ आई गॉट द चांस, अगर 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगर मैं जाके अपना वोट डालूंगा तो कहाँ डालूंगा? द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट यू आर अलाउड टू हैव योर ओन ओपिनियन। पहले मेरी ओपिनियन उस तरफ थी। एट अ ग्लोबल लेवल द फॉरेन पॉलिसी एंड द foreign ministry of India has really impressed me of what is happening, and now as an Indian living abroad, our image is changing, which really motivates me to kind of be a part of that whole change. अगर इस हिस्ट्री देखो, एक टाइम पे इंडिया का जो ट्रेड रूट था 30% ऑफ द जीडीपी
of the world flew through India, मतलब passed through India, the trade routes. India was such a rich country. 200 साल के उसमें, how do you say, occupation में, how much we've been robbed. It's taking us 10 decades, maybe more than that probably. But I think we'll get back to where we were, because at the end of the day, always wanted to lead from the front, to show by example कि भाई क्यों चीज़ें होनी चाहिए जैसी होनी चाहिए. And I think it will pay again in the long run. Sometime in the future, अभी मैं 24 साल का ही हूँ, but sometime in the future I would like to come back to India, or contribute to the Indian economy, or work within India, use the arbitrage point to a personal wealth, and contribute to the nation's growth as well. But देखते हैं, अभी तो बातें हैं सिर्फ. That's all my thoughts. Signing off. Jai Hind. Check out my vlogs.